टीडीएस क्लियर करना है तो क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 30 तक की गलतियां आज यही खत्म करते हैं। ये 10 क्वेश्चन सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फर्क बना देते हैं। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा समय दीजिए इस वीडियो में और हम सीडीएस 224 सेट एक एक क्वेश्चन नंबर आपके 21 से लेके 30 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो रेगुलर है अटेंडेंस ना भूले, कैसे, वीडियो को लाइक करके, और जो पहली बार देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड ऑन दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? फॉर एग्जांपल x1 x2 x3, चलो x3 तक की टीम, टोटल 3 अपने पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन फाइंड करना है। मीन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस में x3 अपॉन में 3 टोटल नंबर। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन के लिए क्या दिया गया? अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर इज m। m इक्वल्स टू n नंबर, टोटल कितने नंबर है, चलो यहाँ पे छोड़ो, डिवाइडेड बाय टोटल n है, इनका सम क्या होगा? n माइनस 1 और फिर यहाँ पे प्लस n आएगा, प्लस में जिसको कि मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ उसकी जगह पे। ठीक है, n माइनस इज द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म। मैं पेन चेंज करता हूँ, यहाँ देखिए n माइनस 1 टर्म्स का सम k है, देन व्हाट इज द nth नंबर? nth नंबर कौन सा है अपना? ये बॉक्स मैंने खाली छोड़ा है। ठीक है, n माइनस 1 की वैल्यू क्या है? सम k गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट करिए m इक्वल्स टू k प्लस दिस एम्प्टी बॉक्स अपॉन में n। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m n माइनस k इक्वल्स टू दिस एम्प्टी बॉक्स, या फिर जिसको कहेंगे हम nth नंबर। ठीक है, तो अपना ये चीज करेक्ट है। एम एन माइनस के कौन से ऑप्शन में है? इसमें एन एम माइनस के इसमें उल्टा करके लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? कोई 3 नंबर है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 8, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस ए बी सी एंड, ये अंडर रूट नहीं होता है, या क्यूब रूट समझो, ये रूट का सिंबल है, देन 1 अपॉन एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे एन 3 है तो 1/3 होगा, क्यूब रूट होगा, समझ गए? 2 × 4 × 8 और इस चीज का क्यूब रूट। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करिए आप। यहाँ टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 × 3 स्क्वायर × 3 की पावर 3 × 3 की पावर 4 × 3 की पावर 5 × 3 है अपने पास, लास्ट है 3 की पावर 7। ये रूट का सिंबल यहाँ पे 1/7, टोटल 7 टर्म्स है। सबके बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कितना हो जाता है? सम ऑफ n टर्म्स 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया अपने पास? 28 हो गया। ये इस तरह बन गया, आप ऐड करके भी देखोगे इनको 28 आ रहा है। तो 3 की पावर 28 होल की पावर 1/7 आ गया आपके पास 3 की पावर 4। ठीक है, 28/7 करेंगे तो 4 आ गया, 3 की पावर 4 होता है 81। यही है आपका क्या? ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। 23 तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अ मैन परचेसेस 1 kg ऑफ टी पाउडर ईच फ्रॉम द 4 प्लेसेस ए बी सी डी एट द रेट ऑफ 1000 पर 1 kg। इसका रेट है 1000, इसका 2 kg मिला बी से 1000 रुपए का, तो रेट आ गया 500। सी में 4 kg मिला तो यहाँ से रेट आया 250 और यहाँ से 5 kg मीन्स 200। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 1950। कितना लिया इसने? 4 kg, रुपीज 1950 का। पूछा है कि इफ ऑन एन एवरेज ही परचेस्ड x kg ऑफ टी पाउडर पर रुपीज 1000, देन व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ? रुपीज 1950 का 4 किलो मिला, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है? x kg। 1 रुपए का कितना मिला? 4/, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, 4/1950। 1000 के लिए इस फ्रैक्शन को 1000 से आप मल्टीप्लाई करा दो, 1950 इंटू में 1 2 3 कैंसिल, 400 अपॉन में गया है, 5 से काट दो पेन चेंज करके। 4 नहीं 5 3 ज़ा 15 45 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 0 ज़ा 2 4 ज़ा 80 अपॉन में 39। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2.05 के नियर अबाउट आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अपने क्वेश्चन कौन सा? 23। ये भी एक तरह से एवरेज का ही क्वेश्चन है, एवरेज आउट करना है। ठीक है, प्राइस को
देन उससे क्वांटिटी फाइंड करनी है कि कितना x kg क्वांटिटी परचेस किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द फोर लार्जेस्ट एंड सम स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स मेड बाय यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 2 3 5 7। इसके बाद क्या होता है 11, ये क्या हो गया 2 डिजिट आ गया, तो भाई इसको काउंट नहीं करना, अपने पास यही 4 है। इनसे लार्जेस्ट नंबर अगर बनाएंगे क्या बनेगा 7 5 3 2, स्मॉलेस्ट इधर से बना दो 2 3 5 7, इनको ऐड करना है बस। 7 2 9 5 3 8, 8 7 2 9, कौन सा ऑप्शन है कुछ इसमें करना है 9889, ऑप्शन डी करेक्ट है। 25 पे आ जाइए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 255 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है भाई, इसको आप इस तरह लिख लो 3 की पावर 3 85, 85 इंटू 3 करोगे तो वो 255 होता है, पावर को हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब ये इस तरह हो गया 27 अपॉन 28, वहां पे 27 की पावर 85। अब और 27 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 28 माइनस 1, पावर इज योर 85 डिवाइडेड बाई 28। अब ध्यान से देखना, ये पार्ट तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है, लेकिन बचेगा क्या -1 की पावर 85 अपॉन में 28, यहाँ पर आपका क्या रिमाइंडर बचेगा, पावर क्या है आपकी ये ऑड, तो न्यूमरेटर बचेगा -1 रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इसमें 28 ऐड करो, आपका रिमाइंडर बचेगा 27, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ये सब चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी के लिए आप नोट करिए, जब हम वन शॉट करेंगे नंबर सिस्टम के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, A to Z जितने भी सीरीज में टाइप्स आते हैं शुरू से लेके हर चीज कराई जाएगी, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है। 25 के बाद आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 8 इफ 100 की पावर 97 प्लस 100 की पावर 54 प्लस एक्स प्लस 1 leaves the remainder 0 when this whole thing is divided by 9। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स प्लस डी बाई एक्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो 100 की पावर चाहे कितना भी हो, इंडिविजुअली अगर आप 100 को ही आप 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है, 99 तक तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अपना क्या रिमाइंडर बचेगा 1, इसी तरह यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचेगा। एक्स की वैल्यू हमको बताना है, ये 1 इसमें रिमाइंडर में जोड़ दो, अपने पास ऐसे बचा 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस एक्स। ये पूरी क्वांटिटी ऊपर वाली क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 9 या फिर 18 हो या फिर 27 हो। क्या ये 9 बन सकता है, बिल्कुल 9 बन सकता है, कैसे बन सकता है, अगर x की वैल्यू 6 हो, क्या होगी x की वैल्यू 6, 18 बन सकता है। आपकी x की वैल्यू अगर 15 हो तब तो बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में x की वैल्यू को लिमिट कर दिया है बिटवीन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 8, कैन बी इक्वल टू 8 बट नॉट ग्रेटर देन 8। भाई 15 यहाँ पे 18 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 27 की कहाँ से होगी, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है 9 की, वो कब होगा जब x अपना 6 होगा, ठीक है। अपना ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। 26 हो गया। 27, इन अ ट्राइंगल ABC, लेट अस मेक द ट्राइंगल ABC, ABC, D is the point on BC, D is a point on BC if AB dot AD, ये कंडीशन आपको गिवन है, AB डॉट, ये क्या दिया DC है ना, DC इक्वल टू AC डॉट BD एंड एंगल BAD, एंगल BAD कहाँ पर बनेगा भाई, ये बनेगा, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है ये है अल्फा, एंड एंगल CAD यहाँ पे बनेगा, ये है अपने पास बीटा। अल्फा एंड बीटा में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, विच अनदर फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। आपको जो कंडीशन गिवन है यहाँ से देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी अपॉन में बी डी, बी डी बहुत जल्दी लिख दिया, इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी। ए बी अपॉन बी डी क्या है, ए बी ये साइड है, बी डी ये साइड है, ए सी अपॉन डी सी, ए सी ये साइड है, डी सी ये साइड है। अगर ये रेशो इक्वल होता है, ठीक है, इट मीन्स ये क्या होती है आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज में काफी बार आती है, इससे पहले वाले भी जो पेपर किए वहां भी 3-4 बार आई है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट करती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एडी क्या होगा, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हुआ भाई, ये एक एंगल है और ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है, इट मींस ये दोनों एंगल को इक्वली कट कर रही है। फिर ये अल्फा है, ये बीटा, मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा। वही कंडीशन अपनी यहाँ पर है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, सिंपल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, अल्फा इक्वल टू बीटा। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ये कंडीशन आपको गिवन है, ये ना गिवन होती तो हम ये नहीं बता पाते। ठीक है, दोनों ही वाइस वर्सा होते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये चीज ट्रू होगी, अगर ये चीज दिया हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कन्वर्स ऑफ उसका थ्योरम एंगल बाइसेक्टर का, इसको बोले तो सही में सही लैंग्वेज में कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। 27 के बाद 28 क्वेश्चन पे आ जाइए। एन बी दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी 10 डिजिट नंबर, 8 बी डिजिट, एन इज डिविजिबल बाई 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो हमारे पास एन नंबर है उसमें सारे डिजिट का सम ऑफ ऑल डिजिट ही डिविजिबल बाई 9। फॉर एग्जांपल 81 सम करोगे क्या, 8 प्लस 1 9, 9 से डिविजिबल है। इसी तरह 99 9 से डिविजिबल है, हाँ 9 प्लस 9 करो कितना आएगा 18, सम डिविजिबल है। इसमें सम देखते हैं, इन सारे नंबर्स का अगर आप सम करेंगे, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 में 7 ऐड करोगे 28 और 8 36, यहाँ तक सम इतना आ रहा है। 36 प्लस ए प्लस बी, क्या ये 9 से डिविजिबल है, ये तो 9 से डिविजिबल है। अब ए प्लस बी बचा वो सम आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ए प्लस बी क्या हो सकता है, या तो 9 होना चाहिए या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 9 होने के लिए इसके पास पॉसिबिलिटी 5 4 6 3 के कॉम्बिनेशन में 9 हो सकता है, 7 2 के कॉम्बिनेशन में 9 हो सकता है, 8 1 के कॉम्बिनेशन में 9 हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसके अलावा। 5 4 4 5 ठीक है, इसके अलावा नहीं बनेगी, 9 बनने के लिए इतनी ही पॉसिबिलिटी। ए बी आर द डिजिट्स। ठीक है, दिस ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 9। भाई ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ए प्लस बी अभी हमने बात किया कि 36 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, ए प्लस बी आपका डिविजिबल होगा 9 से, तभी ये पूरा नंबर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या होगा, एक मल्टीपल होगा 9 का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। इफ ए इज ऑड देन बी इज ऑड, क्या ये मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर ए ऑड है बी भी ऑड है, नहीं भाई यहाँ देखो, यहीं पे पहली बार में गलत हो गया। ए अपने पास ऑड है पर बी क्या है, इवन है। यहाँ पे देखो ए ऑड है तो बी हमेशा इवन आ रहा है, कहीं नहीं आ रही कंडीशन। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, अपने पास ओनली वन, ऑप्शन ए करेक्ट है 28 के लिए। 29 क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 65 अपॉन में 8। ये इस तरह लिखा है क्या, 8 प्लस 1 अपॉन 8, इसको सॉल्व करोगे 64 प्लस 1 अपॉन में 8, इट मीन 65 बाई 8। एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 2। इसी तरह इस वाली क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्या लिखा है, वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब, ये लिखा है 27 प्लस 1/27। 27 27 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 7। 29 प्लस 1 अपॉन में 27 क्या होता है, 730 अपॉन में 27। यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3। एक्स वाई पूछा है, 2 3 का मल्टीपल 6 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, बस देखने की जरूरत होनी चाहिए कि देखना आना चाहिए आपको। 11x प्लस 5y क्या है, प्राइम। फिर एक्स वाई आर नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू, अगर एक्स 1 है वाई 1 है तो हमारे पास क्या मिलेगा नंबर, 11 और 5 16, प्राइम तो नहीं है। एक्स 1 है वाई 2 है, 10 11 21, ये भी प्राइम नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू 2 है, वाई को 1 लेते हैं, 11 दूनी 22 5 27, प्राइम ये भी नहीं है। दोनों को दो दो ले लो, 22 और 10 32, 32 पर भी क्या है, नहीं है। अगर एक्स को हम 2 ले लें और वाई को 3 ले लें, 22 और 15 क्या हो गया अपने पास, 22 प्लस 5 है ना, 15, 22 10 32 5 37, क्या ये प्राइम है, यस। ठीक है, तो आपकी कौन सी वैल्यू पे मिला है, एक्स और वाई, ये मिनिमम इनका पूछा है, सबसे छोटा यही होगा, एक्स प्लस वाई का सम 5, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद और भी पॉसिबिलिटीज होंगी इसके बाद सबसे, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका क्या है, ऑप्शन सी 5। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है, आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे उम्मीद करता हूँ, तो वीडियो आप लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपके कमेंट का जितना जल्दी हो सके रिप्लाई मिलेगा। और डेली एट
4:30 PM। अभी तो कह दे रहा हूँ कुछ दिन से हम डिले हो जा रहे हैं, एट 5 PM वीडियो अपलोड हो रहे हैं, बट बड़ी बात क्या है, कंसिस्टेंसी से हम डेली कर रहे हैं। ठीक है, आप भी पढ़ाई करते रहिए कंसिस्टेंसी से डेली। इस बार आपका सीरीज क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना, सिवाय आपके आलस के। मिलते हैं।